अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कौशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हूं तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे जनूबी कशीर हंदिस जिले शोपियानस मज फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प गोलियन हंदिस तबोदलस मज 2 मुकामी मिलिटेंट फौत हथियार बरामद पुलिस मरकजी दाखिला वजीर सिंध सदारतस मज गुड गवर्नेंस इंडेक्स तकरीब सांस डॉक्टर जितेंद्र सिंह मनोज सिन्हा चीफ सेक्रेटरी तो दोमियों अफसरों तकरीब में शिरकत तो वादी हिंदो सियासतदानों तरफ लूकन सत प्रेत विज सियासी इस्तेसाल दोबारा लोग गुमराह करने की कोशिश यमो सियासतदानों तरफ जारी अमित शाह तो नाजरीन पेश खबरन तफसील अक़वाम मुत्तहिदा जनरल सेक्रेटरी एंटनी गुटरसन कश्मीरस हवाले प्रश्न आमतिस सवालस जवाब दिवान वोनमुत जम्मू कशीर हंदन हालातन पे अक़वाम मुत्तहिदा नजर तो मसले हेकि पुरअमन तरीकस मज हल सपदित The UN and the resolutions that were taken are the same, remain the same. We have, as you know, a peacekeeping operation there. We are, of course, committed. I've offered my good offices several times, and we hope that this is something that can be solved peacefully, and that the situation in Kashmir is a situation in which human rights are respected and in which people can live. जनूबी कशीर हंदिस केलीबल शोपियानस मज आज तम सात फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमच ये फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे आज सुबह केलीबल इलाको घेर करना आमुत यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान झड़प सपज पुलिस बयान मुताबिक वन आमुत गोलिन हंदिस तबोदलस मज मुकामी मिलिटेंट फौज सपदमित ये जन झड़प दौरान हथियार ते बरामद करना आव घरकुली मामलन हंदिस मरकजी वजीर अमित शाह सद सदारतस मज आवाज जम्मू कशीर हवाले गुड गवर्नेंस इंडेक्स तकरीब सांस कर यथ मज मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह LG मनोज सिन्हा चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता तो इंतजामी के दोमियों बल पाए अफसरों तो जिला तरक्याती कमिश्नरों ऑनलाइन मोडस में शिरकत कर अत मौके पे जम्मू कशीर हिंदन जिलन मज इंतजामी कामकारो खाक पेश करना आव तत अत मौके पे वन आमुत इंडेक्स ब्रोह कुन इन सके इंतजामी कामकार मजीद बेहतर बनावनस मज मदद मिलियत केंद्र सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम, राज्य सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम, ये सभी का जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के इंडेक्स के अंदर समाहित किया गया है और इसी के आधार पर जब नंबरिंग होगा, सभी जिलों में स्पर्धा होगी, तो अपने आप ही सेवाओं का स्तर भी सुधरेगा और सेवा जिनके लिए निर्धारित की गई है उन लोगों पर उनको कोई परेशानी हुए बगैर हम पहुंचा पाएंगे। और जिला गुड गवर्नेंस इंडेक्स द्वारा किया गया मूल्यांकन बुनियादी ढांचे को भी सुधारने के लिए एक अच्छे प्रकार का मानांक सेट करेगा और लक्ष्य तय करने भी इससे बहुत बड़ी सुविधा होगी। जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक में 116 डेटा आइटम के साथ शासन के 10 क्षेत्र और 58 सूचकांक लिए गए हैं, जिसमें कृषि सेवाएं हैं, वाणिज्य और उद्योग है, मानव संसाधन है, पर्यावरण है, न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा है, सामाजिक कल्याण और विकास है। इस प्रकार के 10 विभागों को ये इंडेक्स सूचकांक के रूप में तुलनात्मक अभ्यास कर राज्य की जनता के सामने रखेगा। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो आहत है, उनके परिवार के गिरफ्त में से जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज आया है, इससे वो लोग कहते हैं कि यहां पर जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बिगड़ी। कुछ लोगों ने तो इतना एक्सट्रीम कर दिया, जब तक धारा 370 नहीं होती है जम्मू कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं रह सकती। मैं इन सब को बताना चाहता हूं कि अप्रैल 70 से 19 और 19 से 21
इसका तुलनात्मक अभ्यास करते हैं तो आतंकवादी घटनाओं में 40% की कटौती हुई है और मृत्यु में 57% की कमी आई है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर दुनिया भर के टूरिस्ट लाने की संभावनाएं पड़ी है, मगर जिस प्रकार के बयान जम्मू कश्मीर के कुछ नेता दे रहे हैं वो चाहते नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़े। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपके बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वर्ष सर्दियों में रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हैं और ये वृद्धि आने वाले दिनों के अंदर भी चालू रहने वाली है। जो कह रहे हैं कि घाटी की जमीन चली जाएगी, उनको जाकर पूछे कि सूची लाइए घाटी में किसकी जमीन गई। इस प्रकार के झूठों से गुमराह कर जम्मू कश्मीर के विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है। जो कहते थे हिंसा बढ़ेगी, उनको पूछे कि हिंसा बढ़ी है या कम हुई है। इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। आज 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है और टूरिस्ट भी बढ़े हैं। विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर चल गया है। ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है। डिलिमिटेशन शुरू हो चुका है। शुरू होने के बाद तुरंत ही हम चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद ये लोग भले कुछ भी कहे, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी मैंने खुद ने लोकसभा के अंदर आश्वासन दिया है कि जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा। हपरच मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह तो LG मनोज सिन्हान अत मौके पे वोनमुत मरकजी सरकार तरफ युस वाद वरी 2014 में जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन से तमीर तरक्की हवाल करने आमुत सह वाद पूरा करने बापत ये कदम तुलने यवान। सन 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आगे एक मंत्र रखा था और वो मंत्र था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। और तब से लेकर के आज इन 7-8 वर्षों में कार्मिक मंत्रालय, पर्सनल मिनिस्ट्री, DOPT और DRPG ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर अमल करते हुए एक के बाद एक ऐसे नए नियम निर्माणित किए प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में, जो कि आम नागरिक के जीवन में सरलता ला सके, ईज ऑफ लिविंग फॉर द कॉमन मैन विच इज द अल्टीमेट गोल ऑफ गुड गवर्नेंस। और साथ ही साथ लगभग 1,500 ऐसे पुराने नियम हटा दिए गए जो वक्त गुजरने के साथ साथ अपना औचित्य खो बैठे थे। उनमें से एक अंग्रेजों के जमाने की कुर्ती, जहां नौजवानों को अपने दस्तावेज गेस्टेड अफसरों से अटेस्ट करवाने पड़ते थे। और इसी कड़ी के चलते पिछले मास सुशासन सप्ताह मनाया गया और सुशासन दिवस 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस इंडेक्स का विमोचन आप ही के कर कमलों से हुआ। और आपके उपस्थिति में मैंने एक बात रखी थी कि 25 दिसंबर के सुशासन दिवस के बाद हमारा अगला लक्ष्य रहेगा प्रशासन गांव की ओर। और प्रशासन गांव की ओर की ये यात्रा 25 दिसंबर को प्रारंभ हुई थी, उसका पहला पड़ाव आज जम्मू कश्मीर में है। देश में अपने तरह का पहला इनिशिएटिव मैं कह सकता हूं। शासन की बुनियादी इकाई में प्रशासनिक क्षमता और कार्यकुशलता का जो लेखा जोखा है, मुझे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट हम सबके लिए निश्चित रूप से भविष्य में लाभदायी होगा। और जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत हो, ये निश्चित रूप से एक नई बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश के लिए इसके माध्यम से एक संदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और यहाँ गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए जो निरंतर प्रयास चल रहे हैं वो कम नहीं होंगे, बल्कि उन्हें आगे और बढ़ाया जाएगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी आभारी हूँ, श्रीनिवास जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट तथा जम्मू कश्मीर के सभी अधिकारियों के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म यूटी स्तर पर बनाने की जरूरत है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हर जिले की एक दूसरे से निरंतर शेयर की जा सके। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेहतरीन काम हम कर सकते हैं। और आज के युग में इनोवेटिव इंटरवेंशन और टेक्नोलॉजी, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनकी सहायता से
गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर वर्ग को भी हम न्याय देने में और समतामूलक समाज के निर्माण में। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक आमदन कोरोना वायरस सवाल कत करान वोनमुत मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित महकमा सेहत तरफ गोबखोर जन हिंद बापत इलाज मुआलज बापत संजीद कदम तुलना आमत युद्ध जन तिमन मुश्किल बेहतरीन पेन। गवर्नमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने कोविड रिलेटेड जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके लिए पूरा इंतजाम है। कल भी मैं एक कोविड हॉस्पिटल में गया और मैंने डायरेक्ट उन्हीं से बात करी जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थे जिनका LSCH हो गया था। वो बहुत ही मुतमईन थे जो गवर्नमेंट ने वहाँ इंतजाम रखे थे। बाकी उनसे यही गुजारिश है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक तो ये है परेशानी कि बच्चा पेट में है, फिर डिलीवरी होगी। अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोविड हुआ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट के पास पूरा सिस्टम है, हम रेडी है हर चीज़ के लिए। उनसे सिर्फ यही गुजारिश रहे कि वो पॉजिटिव थॉट्स रखे, खाने पीने पे ध्यान दे, अपना जो दवाई है वो ध्यान से ले ले, आइसोलेशन में रहे। खासकर जब EDD डेट होगा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, उससे 10-15 दिन पहले अच्छे से ये SOPs मेंटेन करे। बाकी गवर्नमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनके लिए इंतजाम रखा है। जो ही कोई पेशेंट आएगा, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सर्जरी हो, वो हो जाएगी। और जो हमारे एल्डरली बुजुर्ग है जिनको कोई और किसी को एजमा होता है, अस्थमा होता है, किसी को और कोई अनकंट्रोल्ड शुगर होगा, किसी को और भी कुछ होगा, अगर वो पॉजिटिव आए उसको भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा और रिपीटेडली कहूंगा, उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। घर वालों से गुजारिश है कि वो ज्यादा ध्यान दें। बाकी हमारा जो कॉल सेंटर है, डॉक्टरों को बोला गया है, हमारे ACS की डायरेक्शंस है कि वो उन पे ज्यादा ध्यान दें, उनको ज्यादा कॉल करें। और अगर उनमें थोड़ा सा भी ऑक्सीजन डिप लगे, 90 से नीचे लगे, वो कॉल करें और उनको हॉस्पिटलाइजेशन। कांस्टेबल कंगल गांधरबल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस में चनाब व्यवसाय हवाले के यह फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिर आव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन अत बस्ती मज रोजन वालन लूकन सठा मुश्किल बेहतरीन पेवान। मुकामी बस्ती मज रोजन वाले लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने सवाल गसन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने इन। मैं कृष्णमल बगुमापति से बोल रही हूँ जी। हमने बहुत बार दरखास्त की लेकिन हमें पानी नहीं है। जब बर्फबारी होती है हमें बर्फ पिघला के तो इसका पानी हमें खाना पड़ता है। ये पानी हमें दूर है, बहुत दूर है, बहुत मुसीबत है पानी की। हमने बहुत बार अप्लाई की लेकिन हमें पानी नहीं आया। हमारी कोई सुनता ही नहीं, हम गरीबों की कौन सुनता है। हमने बहुत बार अप्लाई की लेकिन पानी हमें नहीं आया। आज भी हम ये बर्फ पिघला कर यही खाते हैं, इससे हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे तो और क्या होगा। हमें पानी होना चाहिए। देखो ये सारी सिस्टर मेरी आई है वहाँ से, वहाँ हमारी बहुत दूर रहती है, हम वहाँ से हमें पानी लेना पड़ता है यहाँ से, इस बर्फ में, इस हालात में भी। तो आप लोग कौन से यही गुजारिश है कि हमारी इस बात को आगे तक पहुँचाई जाए। ये नाला पानी भी हमने दिखाया, हमने सब कुछ दिखाया, मगर हमारे लिए पाइप नहीं है, हमारे लिए डिपार्टमेंट को पैसे नहीं है। हमने बहुत दफा अप्लाई किया। अब मेरी ये मोदी साहब से, गवर्नर साहब से ये अपील है कि खुदारा आप इस इलाके को देखिए कि 30 या 40 घर ऐसा है जिसमें अभी तक पानी नहीं मिला। ना उनके घर में मस्जिद शरीफ को इन्होंने आज सुबह मुझे फोन किया, पानी नहीं था। 3 किलोमीटर गड्ढे उठा के इन्होंने, आपने खुद लड़कियां देखी, इन्होंने पानी उठा के मस्जिद शरीफ के लिए पानी मस्जिद शरीफ में अंदर डाल रहे। मैं ये खुदारा पूछता हूँ कि अगर इनके लिए पानी नहीं है, हर जगह पानी है, तो ये बोलते हैं कि अगर हमें पानी देंगे हम एग्रीमेंट पे भरेंगे, हम सब कुछ गवर्नमेंट का करेंगे, मगर खुदारा हमें एग्रीमेंट पे भरेंगे, हमें पानी। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी है तनिमो तिजारती वक्फ।